अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में जिस तरह हमारे साथ हमारा साया हमेशा रहता है, ठीक इसी तरह महंगाई की चादर भी अपनी तकदीर बन चुकी है। जी हाँ नाजरीन, महंगाई एक ऐसा मसला है जो हर फर्द की जिंदगी को मुतासिर करती है। आज के दौर में बुनियादी चीजें यानी एसेंशियल गुड्स जैसे खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसा कि गैस, दूध वगैरह वगैरह की कीमतों में इजाफा एक हमारे सब के लिए कोई मुसीबत से कम नहीं। इसके ताल्लुक से आज विम यानी वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से उदयगिरी सर्कल में एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइस हाइक रखा गया है। जी हाँ नाजरीन, लिहाजा आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार डाउन राज्य सरकार ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಟೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಟೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ರಕ್ತವ ಹೀರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ರಕ್ತವ ಹೀರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಹೇರಿ जय भीम and good evening all. महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, पॉकेट खाली दिल भारी, अब क्या कर दिया। चूल्हे पर रखे तो रोटी पकेगी नहीं, महंगाई की मार ने जीना दुश्वार कर दिया। यहाँ पर आज वुमेन इंडिया मूवमेंट विम की मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से जो बढ़ती महंगाइयां हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, एक एलपीजी गैस सिलेंडर पर जो अभी हाल ही में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 रुपये जो दाम बढ़ाए हैं, और इसी के साथ जो आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट है यानी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो दाम आज दूध से लेकर मेट्रो से लेकर बस की टिकट से लेकर हर छोटी छोटी एसेंशियल गुड्स पर जो आज दाम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ आज वुमेन इंडिया मूवमेंट मैसूर जानिब की तरफ से ये आज हमने प्रोटेस्ट रखा है। तो सबसे पहले शुरुआत में आज इस मुल्क हिंदुस्तान में महंगाइयां आसमान छू रही हैं। ये मुल्क कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री है। इस मुल्क में हर किसी की सैलरी 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये नहीं, बल्कि इस मुल्क में मेजॉरिटी ऐसे लोग रहते हैं जो दिन भर अगर काम करेंगे, अगर दिन भर कूली का काम करेंगे, दिन भर अगर मेहनत करेंगे, तो तब जाकर उनकी पगार 200 रुपये 300 रुपये मिलती है। वो 200 रुपये 300 रुपये की पगार लेकर वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालेंगे, या उनकी एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, या बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल को दिखाएंगे, या
हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास और पोर क्लास से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हर कोई जाकर एसी में बैठकर 50-60 हजार रुपए कमाने वाला नहीं है इस देश का सिटीजन। लेकिन ये पोर और मिडिल क्लास लोगों के बारे में ना सोचते हुए आज ये जो यूनियन गवर्नमेंट ने 50 रुपये एलपीजी गैस के दाम को बढ़ाया है, उसका हम वुमेन इंडिया मूवमेंट मैसूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से पूरी तरीके से इसकी मुसम्मत करते हैं और पूरी तरीके से हम इसे कंडम करते हैं। ये जो मोदी सरकार है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन के वक्त जैसे ही आता है ये गरीबों के मसीहा बन जाते हैं, ये औरतों के मसीहा बन जाते हैं। इन्होंने पिछली बार इलेक्शन में बहुत सारी बातें कही, इसमें प्रधानमंत्री उज्जवल योजना भी एक है। इसमें कई हजार औरतों को इन्होंने क्या कहा था, वादा किया कि हम क्या करेंगे, जो रूरल औरतें हैं उनको घर घर गैस स्टोव प्रोवाइड करेंगे, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि क्या हो वो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से बाहर आ सके। मैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, सिर्फ इलेक्शन तक ही थी क्या सिंपैथी आपकी? सिर्फ इलेक्शन तक आपको औरतों की फिक्र थी? इलेक्शन होते ही 50 रुपये दाम बढ़ा दिया आपने। मोदी जी आपके दिए हुए लोन से घर में स्टोव तो आ गया, लेकिन हमारे घर में अब गैस कैसे आएगा? पहले ही 800 से ऊपर दाम था, उसके ऊपर से और 50 रुपये बढ़ा दिए आपने। बताइए ये कहाँ से आएगा? आपने सब्सिडी की बात कही, मैं यहाँ पर हमारी औरतों से पूछती हूँ, क्या मिला हमें सब्सिडी? क्या मिला सब्सिडी? फ्री स्टोव तो आ गया, क्या सिलेंडर आया? ये बड़े बड़े दावे सिर्फ इलेक्शन के वक्त करते हैं। ऐसे ही इलेक्शन आ गया गरीबों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं बल्कि आज की जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इलेक्शन के टाइम बड़ी बड़ी स्कीमें अनाउंस की जिसकी वजह से मेजॉरिटी में आप जीत के आए। स्कीमें अनाउंस करने से काफी नहीं होता, आपने वादा किया फ्री बस टिकट, लेकिन मर्दों की टिकट पर 15% इंक्रीज कर दिया। ये है डबल स्टैंडर्ड, ये आज की स्टेट गवर्नमेंट का। 200 यूनिट करंट तो फ्री कर दिया, लेकिन आप करंट की यूनिट पे दाम बढ़ा दिए, दूध पे दाम बढ़ा दिए, मेट्रो पे दाम बढ़ा दिए, हर चीज पर दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्लोबली आज ऑयल का प्राइस पूरी तरीके से ग्लोबली डिक्रीज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्साइज टैक्स के नाम पर दिन दहाड़े ये सरकार पेट्रोल पर, डीजल पर पैसे लूट रही है। एसेंशियल गुड पर भी इतना टैक्स लगाया जाता है कि बेचारा गरीब या तो खरीद कर अपना घर चलाए या एजुकेशन पे दे, किस पर आखिर ध्यान दे? इवन एसेंशियल आप सोच भी नहीं सकते, आप एक चाय बना रहे हैं तो एक चाय के लिए चीनी खरीदने के लिए, एक दूध खरीदने के लिए, इस पे भी जीएसटी इतना ज्यादा। इवन आपको एक चीनी खरीदने पर 5% जीएसटी पे करना पड़ता है। 12% जीएसटी आपको सिर्फ घी और बटर के लिए इस देश में पे करना पड़ता है। तो ये जो आज स्टेट गवर्नमेंट और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बढ़ती दाम, ये बढ़ती महंगाइयों की हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम ये हुकूमत से मांग करते हैं कि जो हमारी जनता है उन्हें फेयर प्राइस मिलना चाहिए। क्या है हमारी मांग? क्या है हमारी मांग? हमें प्राइस हाइक नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक फेयर प्राइस चाहिए जिसमें हर गरीब भी आसानी से पे कर सके। आज इस मुल्क के अंदर महंगाई के बारे में हो या बढ़ती पॉवर्टी के बारे में हो या एजुकेशन के बारे
करेगा। क्यों? क्योंकि आज जो हमारी गोदी मीडिया, जो आज बिकी हुई मीडिया आज यहाँ पर बैठी हुई है, वो मीडिया सिर्फ और सिर्फ उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उनको इस मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ, ना उनको गरीबों की तरफ कोई ध्यान है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठकर वो एक ही चीज करते हैं, वो है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। सिर्फ यही 2014 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ हमें यही प्रोपेगेंडा देखने को मिला है। कभी मस्जिद के नाम पर पॉलिटिक्स, तो कभी मंदिर के नाम पर पॉलिटिक्स, कभी हलाल पे पॉलिटिक्स, तो कभी हलाल पर पॉलिटिक्स। हर दिन ये बीजेपी सरकार इस देश की जनता का एक तरफ से महंगाई से खून पी रही है, तो दूसरी तरफ इस देश में इस तरीके से आम इंसानों के दिलों में नफरत की बीजों को पुरोया जा रहा है। कम्युनल वायलेंस में, इस नफरत के चलते कितने कम्युनल वायलेंस में यहाँ पर युद्धों ने अपनी जान नहीं गंवाई, कितने युद्ध जेलों के अंदर नहीं चले गए, ये मीडिया की फैलाई हुई नफरतों की वजह से। ये इन्हें सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा करना आता है, वो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। 2014 से इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज हो रही है। अगर कोई महंगाई के बारे में बात करता है तो उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर कोई एजुकेशन के बारे में, कोई अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, तो मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से पता है उनकी अगर पॉलिटिक्स बचनी है तो ये इन चीजों से नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम से ही सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स को बचाया जा सकता है। तो वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस मुल्क को, इस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क की अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और हम भी इस सरकार से इन सब चीजों के बारे में पूछने के बजाय हम भी इनके प्रोपेगेंडा में फंसकर इस देश के अवाम 2014 से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमानों के दंगे, कम्युनल वायलेंस, इसी चीज में इंडिया मुब्तला है। किसी को इस चीज की फिक्र नहीं कि गरीब भूख से मर रहा है। हम वुमेन इंडिया मूवमेंट ये मैसेज लेकर आए हैं, ये पैगाम लेकर आए हैं आपसे कि हमें इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, हमें सवाल करने वाले बनना है इस हुकूमत से। 2014 से हमें क्या मिला? इस मुल्क के अंदर सवाल करने पर UAPA मिला, जेल मिली, सलाखें मिली, इसके अलावा ना हमें जॉब मिला, ना रिजर्वेशन मिला, ना महंगाई कम हुई, ना गरीब का घर बसा। हमें सवाल करना है इस हुकूमत से। तो आज आपके पास हम पैगाम लेकर आए हैं कि आओ हम सब एक होते हैं, बस ये नफरत की सियासत को इस मुल्क के अंदर से निकाल कर फेंकेंगे और एक ऐसी सियासत लेकर आना है जो अवाम के बारे में बात करे, हमारे जॉब्स के बारे में बात करे, बल्कि महंगाइयों के बारे में बात करे। ऐसी एक हुकूमत लानी है और इस हुकूमत के खिलाफ हमें एक होना है। क्या होंगे? एक तरफ याद रखो, इस मुल्क के अंदर महंगाई से जनता मर रही है, तो एक तरफ हमारे ऊपर NRC, तो कभी CAA, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कभी वक्फ बिल, इसी तरीके से कंटिन्यूस हमें इस तरीके के मुद्दों पर बिजी रखा जा रहा है। इस तरीके के मुद्दे लाकर हमारे ऊपर एक तरफ जुल्म किया कर रहे हैं, तो एक तरफ इस मुल्क के अंदर क्रिश्चियन मणिपुर में चल रहे हैं, तो किसान इस मुल्क के गोलियां खाकर, लाठियां खाकर मर रहे हैं। ना तो इस मुल्क का मुसलमान, ना तो इस मुल्क का सिख, ना तो इस मुल्क का क्रिश्चियन इस सरकार से बच पाया है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनकी एंटी पीपल पॉलिसियों के खिलाफ, इनकी बढ़ती महंगाइयों के खिलाफ, इनकी फेल्योर के खिलाफ हमें काम करना होगा, हमें सवाल करने वाले बनना होगा और इस सरकार को इस देश के अंदर से हटाने तक, इस सरकार से अपना जवाब लेने तक हमें लड़ना होगा। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट हम आपको एजुकेशन करने के लिए, आपको एजुटेशन करने का पैगाम देने के लिए आए हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। शुक्रिया। धिक्कारा 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 धिक्कारा
ನಮ್ಮಯ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ನಿಮಗಿದೆ ನಮ್ಮಯ ಧಿಕ್ಕಾರ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಜೈ ಭೀಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣೆರಚುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಇವತ್ತು ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ ಆಗಿಬಹುದು, ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 550 ml ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಾಲು ಇವತ್ತು 500 ml ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಅಸುನೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಒಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಿದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ PM ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೊಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 800 ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇವಾಗ 900 ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬೆಲೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದುಡಿಯುವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅವನು ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ 1200 ರೂಪಾಯಿಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳು ಏನಿದ್ರು ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿರ್ಬಹುದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿತಾರೆ. ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಮೋದಿಗೆ ಇದರ ನೋವು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದ್ರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ತಂದ್ರು. ಆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ 15% ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಆಹಾರದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ GSTಗಳು
ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು, ಈ ತರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನಾಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು UAPA ಹಾಕಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಯಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, UAPA ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅಡಗಿಸುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು, ಒಂದು UAPA ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಮಹಿಳಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಗಳು, ಬಳಸುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದು ಹಿಂದೂಗೂ ಒಂದೇ ಆಹಾರ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಹಾರ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಹಾರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ವೀರ್. जिंदाबाद 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 वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद 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 वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद डाउन 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 सेंट्रल गवर्नमेंट डाउन डाउन सेंट्रल गवर्नमेंट down 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 state government down down state government down down कीमतों में इजाफा बंद करो बंद करो बंद करो कीमतों में इजाफा बंद करो बंद करो बंद करो मोदी शाह का LPG ड्रामा मोदी शाह का LPG ड्रामा बन गया हर घर का ड्रामा अब बन गया हर घर का ड्रामा मोदी शाह का LPG ड्रामा मोदी शाह का LPG ड्रामा